देखिए, आज जो बजट आया है एकदम ही दिशाविहीन बजट है। और बजट जैसे ही सरकार ने पढ़ा तो हाथ के हाथ शेयर मार्केट गिर गया है। ये बता रहा है कि जो निवेशक है उनको भी हजारों करोड़ का नुकसान आज ही हो गया है एक ही दिन के अंदर। और बजट दिशाहीन था इसलिए शेयर मार्केट गिरा है। नहीं, जब बजट अच्छा आता है तो शेयर मार्केट तुरंत जो है अच्छे स्थिति के साथ बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्योंकि सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई किसी प्रकार की टैक्स के अंदर राहत नहीं दी गई है। और हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान जो लगातार जो है 25-25 सांसद 2 बार राजस्थान से गए और अब की बार भी 14 सांसद राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान के लिए कोई विशेष योजना नहीं, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं। राजस्थान की जो डिमांड थी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, उसके लिए कोई जिक्र नहीं। कोई युवाओं की नौकरी की कहीं कोई बात नहीं। एआई जिस प्रकार से आ रहा है, युवाओं की नौकरी खत्म हो रही है, उसको लेकर कोई दिशा इस बजट के अंदर नहीं कि उससे किस प्रकार से निपटेंगे, युवाओं का किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा। तो मैं समझता हूं पूर्णतया ही एक प्रकार से जो हर साल जो बजट पढ़ा जाता है उस प्रकार से पढ़ दिया। सरकार का विजन नजर नहीं आया। विजन के अंदर राजस्थान के बारे में क्या विजन है वो कहीं नजर नहीं आया। तो ये पूरा बजट जो है खोखला और दिशाहीन है। मैं समझता हूं इसका नुकसान आने वाले समय में जो है युवाओं को और इस देश को जो हो रहा है उसका और ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आप देखेंगे लगातार जो है सोना चांदी या शेयर मार्केट इस प्रकार से उठते गिर रहे हैं, लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सुटेबल नहीं है चीजें। और ये सब इसलिए है कि क्योंकि सारा ये जो चीजें जुड़ी हुई है, डॉलर जो है लगातार मजबूत होता जा रहा है, रुपया जो है कमजोर होता जा रहा है, तो उसका नुकसान भी हमको भुगतना पड़ रहा है। तो ये बजट जो है पूर्णतया जो है निराशाजनक है। किसान सम्मान निधि राजू की जो है आपकी बार बढ़ाई गई तो किसानों की पहले ही यहाँ तो पहले से ही घोषणा कर रखी है किसान सम्मान निधि। जो बजट चुनावी जो इनका घोषणा पत्र है उसके अंदर 12,000 किसान सम्मान निधि करने की बात की गई थी, लेकिन उन बातों को भी आज 2.5 साल हो गए और अब इस बजट में बात कही गई है। मैं समझता हूँ किसान को आप सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हो। किसान को न समय पे बीज मिल रहा है, न उसको खाद मिल रहा है, न उसको बिजली मिल रही है, न उसको पानी मिल रहा है, न उसको समर्थन मूल्य पे उसकी फसल की खरीद हो पा रही है। तो ये सिर्फ एक दिखावा है कि किसान सम्मान निधि हम दे रहे हैं। पूरे जो है 12 महीने के अंदर आप जिस प्रकार से अभी 6,000 सम्मान निधि दे रहे थे, अब जो आप बढ़ाने की बात कह रहे हो उससे महीने वाइज देखें तो किसान को क्या मिल रहा है, उसकी कितनी फसल है, कितनी बीघा में वो खेती करता है और उसको कितने की मदद की जरूरत है, उस आधार पे कोई बात तय करे तो कुछ समझ में आता है। ये तो सिर्फ एक दिखावा है। अलवर में तो मंत्री है लेकिन अलवर के लिए अलवर के लिए तो कोई ध्यान ही नहीं है। अलवर में भंवर साहब ने रैपिड मेट्रो जो है सैंक्शन कराई थी, आज वो कंप्लीट हो जाती, लेकिन इन लोगों की डिले की वजह से अभी तक उसको लिंगर ऑन ही लिंगर नोट किया जा रहा है और अभी तक भी कहीं बस नजदीक नहीं है, ख्वाब भी दिखाए जा रहे हैं। वो समय की भी जो घोषणा ये पूरी कर देते जब भी एक बड़ी बात थी। हमारा सैनिक स्कूल है वो अटका हुआ है, हमारा जो है एयरपोर्ट उस समय आना था, उसके लिए आज कोई चर्चा नहीं है। दिल्ली के इतना नजदीक होने का, एनसीआर में होने का कोई फायदा हम लोगों को नहीं मिला है। केंद्र सरकार का बजट बहुत निराशाजनक है। गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, पिछड़े इलाकों के लिए, ग्रामीण परिवेश की मजबूती के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कम से कम दिल्ली इस 2 साल के अंदर 60 बार से अधिक गए। 1 रुपया कोई विशेष पैकेज के रूप में नहीं ले पाए, एक तोहफा नहीं ला पाए। आज राजस्थान के अंदर पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, उसके लिए कोई विशेष पैकेज नहीं। जल जीवन मिशन के अंदर विशेष पैकेज की राजस्थान जैसे प्रदेश में मांग कांग्रेस पार्टी कर रही थी, कोई विशेष पैकेज नहीं। एनसीआरपी के लिए राष्ट्रीय परियोजना की बात मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में आके घोषणा भी की थी, आज उसके लिए भी कुछ भी नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं कि न ईआरसीपी के लिए, न मानगढ़ धाम के लिए, न पर्यटन के लिए, न कोई जल जीवन मिशन के लिए, हर तरीके से राजस्थान को निराश किया है। कर्मचारियों में भी निराशा हुई है। कर्मचारियों में इनकम टैक्स स्लैब में उम्मीद कर रहे थे उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट जिस तरीके से धड़ाम से गिरा है, हाहाकार मचा हुआ है, ये
जो बजट है वो न व्यापारियों के लिए, न किसानों के लिए, न पिछड़ों के लिए, न कोई रेगिस्तानी इलाकों में कोई विशेष कोई पैकेज की बात, कोई घोषणा की बात हो। पानी के लिए हमेशा हमारे यहाँ परेशानी रहती है, पानी के लिए किसी तरीके का कोई बजट नहीं है। महंगाई कम करने की कोई बात नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, इनके 2 करोड़ के 1 साल के वादे तो थे नौकरियां देने के, लेकिन आज कोई विजन नहीं है, कोई उद्योग नहीं है नया, किसी तरीके की कोई बात नहीं है। धातुओं की कीमतों में भारी गिरावट आई है। जो सोने चांदी को लेकर के जो असंतुलन बना हुआ है, जो सस्पेंस बना हुआ है कि कब क्या होगा, किस तरीके से होगा, गरीब लूटता जा रहा है, उसके लिए भी किसी तरीके की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बजट में न रेल परियोजना बांसवाड़ा के लिए हम उम्मीद कर रहे थे, उसके लिए भी कुछ भी नहीं मिला है। तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी आप 60 दफा से ज्यादा दफा 2 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, केंद्रीय मंत्रियों से, 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर के आए। उनसे मिला क्या, आप मुझे बताइए तो सही। किसान की आमदनी बढ़ाने की बातें कर रहे थे, किसान को तो और आपने गरीब कर दिया और उसके ऊपर मार डालने का काम किया है। व्यापारी भी त्राहिमाम कर रहे हैं। शेयर मार्केट में जो गिरावट आई है, अप्रत्याशित गिरावट, किसी भी देश के बजट के बाद में अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो आप समझ सकते हैं कि उस बजट से जो लोगों को उम्मीद थी उसके ऊपर वो खरा नहीं उतरा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से राजस्थान को पूरी तरीके से, जैसे पर्ची मिली थी विधानसभा चुनाव के बाद में, वो पर्ची भी नहीं मिली। अगर कोई पर्ची भी मिल जाती तो उसमें कुछ न कुछ तो निकलता, लेकिन यहां तो बिल्कुल शून्यता है। हर वर्ग इस बजट से निराश है। भाजपा जो है चहुमुखी विकास का जो बजट बता रही है भाजपा नेता, उनको तो यही कहना है भाई साहब, अपनी नौकरी पकाने के लिए, उनको आला कमान को खुश करने के लिए। आप देखना कि मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेता कहेंगे बस 2047 में विकसित भारत हो जाएगा। किसने देखा है 2047? आज खाने को रोटी नहीं मिल रही है लोगों को, रोजगार नहीं है लोगों के पास में, कर्मचारी परेशान है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी जो आमदनी है, उसका वेतन है, वो तो 15 दिन में ही खत्म हो जाता है। 15 दिन बाद में 1 महीने का, 15 दिन बाकी का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। तो आपने किया क्या है? केवल और केवल इस बजट में जो फोकस किया गया है वो तमिलनाडु, बंगाल, केरल, ऐसे राज्य जहां पर अभी चुनाव है उनके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस किया गया है। अभी 3 साल चुनाव नहीं है तो राजस्थान को तो एक फूटी कोड़ी भी इस बजट से कोई विशेष नहीं मिलने वाला। जो हमारा हक है, जो जीएसटी कलेक्शन से हम देते हैं, हमारे टैक्स से पैसा जाता है, वो तो हमारा हक है, उसमें तो कोई मेहरबानी इनकी है नहीं। बाकी कोई विशेष भी किसी भी तरीके से नहीं दिया गया। भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अब शादी ब्याह का समय है, लोगों की पहुंच से सारी चीज़ें बाहर जा रही हैं। और मत भूलिए कि देश में इतना विकास हो रहा है, बहुत बड़ा तबका हमारा ऐसा है जो उससे वंचित रहा है। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आज निर्भर रहते हैं सरकार की योजनाओं पर, स्कीम्स पर, सरकार की मदद पर। तो मुझे लगता है जो सब्सिडी और मदद करनी चाहिए सरकार को इजाफा करे। और महंगाई जो है, आज हर चीज़ महंगी हो रही है और सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है। बजट के पूर्व आज गैस सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए। अभी तो बहुत कुछ बढ़ सकता है। मैं कह रहा हूँ महंगाई जो है अनकंट्रोलेबल है। सरकार ने लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया है। उनको सिर्फ भाषण देना है, प्रचार करना है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, सोशल मीडिया पे अपनी पीठ थपथपानी है। और जो लोग आज गरीब हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निर्धन हैं, असहाय हैं, उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सर, मुंबई में जो उप मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हुआ था कल, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? पवार जी के 4 दिन ही हुए हैं, तो उससे पूरी नहीं, बड़ी दुखद घटना थी। अजीत पवार जी का जिस प्रकार हादसा हुआ, विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, बड़ा सदमा हम सबको लगा। वो एक पुराने नेता थे, राष्ट्र की राजनीति में उनका बड़ा प्रभाव था। लेकिन अब दोनों दल क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका अंदरूनी मामला है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी किया जाए देश और प्रदेश के हित में लोग पार्टियां काम करेंगी तो बेहतर रहेगा।